हेलो बच्चों, आई होप सभी लोग अपने प्रिपरेशन को बहुत ही बढ़िया तरीके से कर रहे होंगे। आई वेलकम यू ऑल टू माय यूट्यूब चैनल। नए हो चैनल पर अभी जाकर सब्सक्राइब कर दो। राइट, इस सीरीज़ में हम लोग जे एडवांस के बढ़िया पीवाईक्यूज़ और नॉन पीवाईक्यूज़ को डिस्कस कर रहे हैं। राइट, एंड ये है उस पर्टिकुलर सीरीज़ का एक नॉन पीवाईक्यू वाला सवाल है ना। दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन सेज दैट पार्टिकल मूव्स इन अ स्ट्रेट लाइन विथ इनिशियल वेलोसिटी यू नॉट। ठीक है भाई, है ना। इनिशियल वेलोसिटी जो है दैट इज नथिंग बट यू नॉट। जो गिवन डेटा है उसको अपन लिख लेते हैं बेटा। ये एडवांस के हिसाब से बहुत ही इजी सवाल है। राइट, बट आपको ये छोटी छोटी चीज़ें करते आनी चाहिए। राइट, देखना बेटा, ध्यान देना। जो एडवांस में जो 55 to 60% सवाल होते हैं वो डुएबल होते हैं। क्लियर है। राइट, बट हम लोग बाकी सवाल देख के इतना डर जाते हैं, इतना अंडर कॉन्फिडेंट हो जाता है, हम लोग ये एक्सपेक्ट ही नहीं कर सकते कि भाई कोई सवाल इजी भी हो सकता है। राइट, एंड अगर आप 50-60% स्कोर करते हो इजीली आप टॉप IITs में जा सकते हो। क्या चीज़ क्लियर है? तो डुएबल सवाल में ये बिल्कुल आता है, ऐसे ईजी सवाल आ सकता है। राइट, इनिशियल वेलोसिटी आपको दे रखी है ना। ठीक है, बोला ये जा रहा है द रिटार्डेशन ऑन अ पार्टिकल इज केवी। अब रिटार्डेशन का मतलब क्या होता है? राइट, सिंपल सा चीज़ है राइट, अगर हम बोले कि वेलोसिटी और एक्सेलरेशन वेक्टर अपोजिट दिशा में है, राइट, तो हम लोग बोलते हैं कि हाँ भाई पार्टिकल का स्पीड डाउन हो रहा है, पार्टिकल रिटार्ड कर रहा है। राइट, उसकी स्पीड कम हो रही है। क्या चीज़ क्लियर है? इसका मतलब अगर वेक्टोरियली हम ये रिलेशन लिखने की कोशिश करें, राइट, रिटार्डेशन भी एक तरीके का एक्सेलरेशन ही होता है। दैट इज नथिंग बट माइनस के वी। ये माइनस क्या इंडिकेट करता है? राइट, दैट एक्सेलरेशन और वेलोसिटी वेक्टर की जो दिशा है बेटा वो अपोजिट है। क्या ये सभी लोगों को क्लियर है? राइट, वेयर के इज अ पॉजिटिव कॉन्स्टेंट एंड वी इज इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। क्या ये सभी लोगों को क्लियर है? राइट, तो अब अपने से पूछा जा रहा है व्हाट इज वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ टाइम। राइट, किसी भी रैंडम समय t पे कितनी वेलोसिटी होगी तो हम ढूंढ लेते हैं बेटा। कोई भी इसमें दिक्कत वाली बात नहीं, इजी सवाल है। आगे देखो, बढ़िया तरीके से चीज़ें जो आती है आपको लिखते जाओ। तो dv/dt, राइट, ठीक है, दिस इज नथिंग बट एक्सेलरेशन दैट इज माइनस kv। हाँ या ना बेटा? राइट, अगर हम बात करें यहाँ पर कि हम लोग लिख सकते हैं देयरफॉर इधर उधर अगर आप करें तो dv/v इज माइनस k टाइम्स dt। यस और नो बेटा? राइट, अपने को वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ टाइम चाहिए तो दोनों को बेटा एक सांप से चिपका दो। यहाँ पर भी एक सांप आएगा, यहाँ पर भी एक सांप आएगा। राइट, जब टाइम 0 था तो इनिशियल वेलोसिटी यू नॉट थी। किसी रैंडम समय t पे वेलोसिटी भी v होगा, ऐसा अपन मान लेते हैं। राइट, dv/v राइट का इंटीग्रेशन या dx/x का इंटीग्रेशन क्या होगा? राइट, या 1/v या 1/x का इंटीग्रेशन क्या होगा विथ रिस्पेक्ट टू dx, दैट इज ln x। तो यहाँ पर 1/v का इंटीग्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू v dv क्या हो जाएगा? दिस इज ln v। हाँ या ना बेटा? आई होप ये बेसिक फॉर्मूले तो आपको पता ही है। राइट, जो लिमिट है दैट इज u0 से लेकर v माइनस k इंटीग्रेशन dt की जो वैल्यू वो t आएगी लिमिट डालने के बाद। लिमिट में सीधे डाल लो क्योंकि ये बहुत बार अपन कर चुके हैं। राइट, दैट इज माइनस के इंटू टी माइनस 0। राइट, यहाँ पर अगर हम बात करेंगे तो जो आपका वैल्यू आएगा ln v माइनस ln ऑफ u नॉट। ln ऑफ a माइनस ln ऑफ b इज ln ऑफ a/b। सो दिस इज ln ऑफ v डिवाइडेड बाय u नॉट एंड दिस इज इक्वल टू माइनस के टी। क्या ये चीज़ सभी लोगों को क्लियर है? लॉन को हटाना है तो ई को लाना पड़ेगा। राइट, तो v डिवाइडेड बाय यू नॉट दैट इज इक्वल टू माइनस के इंटू टी। राइट, सो v एज अ फंक्शन ऑफ टाइम दैट विल बी इक्वल टू यू नॉट इंटू ई टू द पावर माइनस के टी। क्या ये सभी लोगों को क्लियर है बेटा? हाँ या ना? राइट, आई होप ये चीज़ सभी लोगों को समझ में आ रखी है। राइट, सो अपने को यहाँ पर वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ टाइम मिल गया। राइट, तो हम देख सकते हैं जो गिवन ऑप्शंस है उसमें जो सही ऑप्शन है दैट इज नथिंग बट 1। अब जो नेक्स्ट चीज़ यहाँ पर पूछा जा रहा है वो बोल रहा है कि सबसे पहले डिस्प्लेसमेंट एज अ फंक्शन ऑफ टाइम आप ढूंढ लो। तो ये भी अपन आसानी के साथ ढूंढ सकता है। राइट, अब नेक्स्ट सवाल है डिस्प्लेसमेंट ऑफ द टाइम व्हेन इट कम्स टू रेस्ट। अच्छा, बोला जा रहा है कि डिस्प्लेसमेंट तब ढूंढना, राइट, जब उसकी स्पीड 0 हो जाए। तो वेलोसिटी का अपने को एक्सप्रेशन मिल चुका है, वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड ही स्पीड होता है। राइट, तो सबसे पहले हम वो टाइम ढूंढ लेते हैं। राइट, ठीक है, हम वो टाइम ढूंढ लेते हैं राइट जब वेलोसिटी क्या हो जाए बेटा? 0। अब सिंपल सा बात है, अगर आपने कैपेसिटर्स राइट RL RC सर्किट को पढ़ा है, क्या इस तरीके का जो कर्व है वो एक्सपोनेंशियली डिक्रीजिंग कर्व होता है? अगर मैं यहाँ पर आपको डायग्राम बना के भी दिखाऊँ, क्या बेटा ये कुछ इस तरीके का कर्व होता है? राइट, एंड ऐसे कर्व्स में अपने को पता है कि जो वेलोसिटी 0 है या ऐसे कोई भी फंक्शंस
राइट, उनकी वैल्यू 0 कब होती है, जब t की वैल्यू यहाँ पर हम इन्फिनिटी पुट कर दें, राइट। t की वैल्यू अगर इन्फिनिटी पुट करोगे तो e टू द पावर माइनस इन्फिनिटी, राइट, दैट इज u नॉट अपॉन e टू द पावर इन्फिनिटी, एंड इन टू द पावर इन्फिनिटी तो बहुत बड़ी वैल्यू है, तो वी विल टेंड टू 0, ये भी अपने को क्लियर है। तो बेसिकली अपने से पूछा जा रहा है कि भाई t इज इक्वल टू इन्फिनिटी पे, राइट, उसकी x की जो वैल्यू है वो बता दे, साथ ही साथ आपको डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन भी बतानी है, क्लियर है। तो इन सब चीज़ों के लिए हम अगले स्लाइड पे चले जाते हैं, राइट, ठीक है। हमारे पास जो एक्सप्रेशन था उसको मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ कि वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ टाइम इज नथिंग बट u नॉट इनटू e टू द पावर माइनस के टी, बेटा हाँ या ना, राइट। अगर हम बात करें, ठीक है, एक बार फिर से मैं सवालों की तरफ जाता हूँ। यहाँ पर बोला गया है कि द पार्टिकल मूव्स इन अ स्ट्रेट लाइन, ठीक है, समझ में आ गया, राइट, ठीक है, विथ इनिशियल वेलोसिटी u नॉट, फाइन, ओके। अगर हम यहाँ पर बात करें v ऑफ t, दैट इज नथिंग बट इसको अगर मुझे लिखना है, कैसे लिखूंगा बेटा, इसको मैं लिख सकता हूँ dx डिवाइडेड बाय dt, हाँ या ना, राइट, दिस वुड बी इक्वल टू u नॉट, राइट, इंटू ई टू द पावर माइनस के टी। मुझे x एज अ फंक्शन ऑफ टाइम चाहिए, यहाँ पर भी मैं बेसिक सा इंटीग्रेशन ही कर दूंगा, सो dx, राइट, दैट वुड बी इक्वल टू u नॉट, है ना, इंटू ई टू द पावर माइनस के टी, राइट, इंटू डी टी, दोनों जगह बेटा सांप चिपका दो, राइट, हाँ या ना। तो आपको जो मिलने वाला है दैट इज दैट एक्सप्रेशन इज x एज अ फंक्शन ऑफ टाइम, राइट, ठीक है। लेट्स सपोज हम बात कर रहे हैं इनिशियली 0 से स्टार्ट कर रहे हैं, किसी t टाइम पे हम लोग ये चीज़ निकाल रहे हैं, राइट। तो u नॉट है ना, u नॉट e टू द पावर माइनस के टी का इंटीग्रेशन क्या होगा, राइट सर, उसका जो इंटीग्रेशन है दैट इज e टू द पावर माइनस के टी, येस और नो बेटा, राइट, लिमिट 0 से t, बट यहाँ पर डिवाइडेड बाय कोएफिशिएंट ऑफ के, कोएफिशिएंट ऑफ t भी आ जाएगा, दैट इज माइनस के। आई होप आपको ये पता है कि e टू द पावर, राइट, ax का जो इंटीग्रेशन होता है दैट इज नथिंग बट e टू द पावर ax ओनली डिवाइडेड बाय कोएफिशिएंट ऑफ x, दैट इज a। क्या ये चीज़ सभी लोगों को क्लियर है, हाँ या ना बेटा? आई होप ये चीज़ सभी लोगों को क्लियर है, राइट। अच्छा, यहाँ पर अपने पास माइनस साइन है, तो जब भी माइनस साइन से डील करना होता है तो लिमिट्स को हम क्या करते हैं, उल्टा पुट कर देते हैं, राइट, ठीक है। तो यहाँ पर अगर मैं बात कर लूँ या ऐसे ही रख देता हूँ, राइट, आप समझ जाओगे, राइट, माइनस यू नॉट अपॉन के, राइट, ठीक है, लिमिट अगर पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा, ई टू द पावर माइनस के टी, राइट, माइनस ई टू द पावर 0, दैट इज़ 1। सो फाइनली जो अपना आंसर आ जाएगा दैट इज यू नॉट डिवाइडेड बाय के, राइट, इंटू 1 माइनस ई टू द पावर माइनस के टी। क्लियर है, राइट। अच्छा, अपने पास डिस्प्लेसमेंट एज अ फंक्शन ऑफ टाइम का जो एक्सप्रेशन था वो एक डिक्रीजिंग कर्व है, राइट, लीनियर एक्सपोनेंशियली डिक्रीजिंग कर्व है, राइट। बेसिकली इसको डिस्चार्जिंग कर्व भी बोलता है, बट अपना तो राइट चार्जिंग कर्व है जो कि कुछ इस तरीके से होता है। आई होप आपको ये याद है, हाँ या ना बेटा, राइट। तो यहाँ पर ये तो एक्सपोनेंशियली इंक्रीजिंग कर्व है, राइट, ऑप्शन में डिक्रीजिंग दिया था तो वो भी सही नहीं होगा, राइट, ठीक है। ऑप्शन अपना जो 1 है वो सही है, 2 ऑब्वियसली गलत हो चुका है, 3 भी गलत, 4 अपने को ढूंढना है कि व्हेन द पार्टिकल कम्स एट रेस्ट व्हाट इज इट्स डिस्प्लेसमेंट, तो t इक्वल टू इन्फिनिटी पे होता है ये, राइट। अगर हम यहाँ पर पुट कर दे एट t इज इक्वल टू इनफाइनाइट, ठीक है, अगर हम t की वैल्यू यहाँ पर इनफाइनाइट कर दे तो ये टर्म 0 हो जाएगा, एंड जो x की जो वैल्यू है x ऑफ t एट इन्फिनिटी दैट इज कमिंग आउट टू बी, राइट, यू नॉट डिवाइडेड बाय के, राइट, एंड विच इज़ द राइट ऑप्शन। इसका मतलब ये है बेटा, इसका मतलब ये है कि ऑप्शन नंबर 4 भी राइट है, एंड योर आंसर्स आर ऑप्शन नंबर 1 एंड ऑप्शन नंबर 4। आई होप बहुत ही इजी सवाल है, राइट, बट ये मैथमेटिक्स के साथ आपको खेलते आना चाहिए, क्लियर है, राइट। आई होप ऐसे सवाल आपने पहले भी कर रखे हो, बट अगर ये मैथमेटिक्स भूल गए तो आज याद आ गया हो, राइट। ई टू द पावर एक्स का इंटीग्रेशन ई टू द पावर एक्स ही होता है डिवाइडेड बाय, राइट, कुछ इंटीग्रेशन के फॉर्मूले में रिवाइज करवा देता हूँ। ई टू द पावर एक्स का इंटीग्रेशन होता है ई टू द पावर एक्स डिवाइडेड बाय ए, राइट, दैट इज कोएफिशिएंट ऑफ एक्स, याद रखना। साइन ऑफ एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस कॉस एक्स, बट साइन ऑफ एक्स प्लस बी का इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस कॉस ऑफ एक्स प्लस बी अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ एक्स, दैट इज ए, राइट। 1 अपॉन एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, 1 अपॉन एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, राइट, दैट इज नथिंग बट लॉन एक्स। सिमिलरली 1 अपॉन एक्स प्लस बी का इंटीग्रेशन क्या होता है, दैट इज लॉन ऑफ एक्स प्लस बी अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ एक्स, दैट इज ए, क्लियर, राइट। सिमिलरली 1 अपॉन एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होता है, -1 बाय एक्स, तो 1 अपॉन
राइट। अगर हम बात करें ए एक्स प्लस बी का होल स्क्वायर, इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, दैट इज अगेन -1 अपॉन ए एक्स प्लस बी डिवाइडेड बाय कोएफिशिएंट ऑफ एक्स दैट इज ए। आई होप ये छोटे छोटे फॉर्मूलेज आपको याद आ रहे होंगे। अगर नहीं याद है, जिस तरीके से मुझे याद है, जाके रिवाइज कर लो। नए हो चैनल पर सब्सक्राइब कर दो, लाइक कर दो। आई होप मज़ा तो श्योर शॉट आया होगा इस पर्टिकुलर वीडियो में। डू शेयर इट विद योर फ्रेंड्स। मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।